हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का ज्योग्राफी है। इसका चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं और इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग लिखेंगे। 11 लेसन है, 10 लेसन है। लेसन का नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन मरुस्थल। चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन आंसर बाकी है। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहले का क है, मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी है। जो मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ की जलवायु कैसी है, तो इसका आंसर लिखेंगे। मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु शुष्क है। मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु शुष्क है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा होती है। जब वर्षा होती है तब वर्षा के साथ तेज हवाएं या तूफान आते हैं। जब वर्षा होती है तब वर्षा के साथ तेज हवाएं या तूफान आते हैं। इस क्षेत्र के दिन व रात के तापमान में अधिक अंतर रहता है। इस क्षेत्र के दिन व रात के तापमान में अधिक अंतर रहता है। दिन धूप वाले तथा गर्म होते हैं। दिन धूप वाले तथा गर्म होते हैं, जबकि रातें बहुत ठंडी होती हैं। जबकि रातें बहुत ठंडी होती हैं। पहला आंसर हमारा हो गया। अब है दूसरा क्वेश्चन, ख नंबर। मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति की क्या विशेषताएं हैं। मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति की क्या विशेषताएं हैं, इसका आंसर लिखेंगे। मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति की विशेषताएं इस प्रकार हैं। मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति की विशेषताएं इस प्रकार है। पॉइंट में डाल करके लिखेंगे। 1 नंबर, पानी की कमी के कारण यह क्षेत्र वनस्पति विकास के अनुकूल नहीं है। पानी की कमी के कारण यह क्षेत्र वनस्पति विकास के अनुकूल नहीं है। शुष्क जलवायु व कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय वनस्पतियां विकसित हो जाती हैं। दूसरा नंबर है, यहाँ की वनस्पति की जड़ें लंबी होती हैं। यहाँ की वनस्पति की जड़ें लंबी होती हैं, जिससे वे भूमि की गहराई तक नमी प्राप्त करती हैं। जिससे वे भूमि की गहराई तक नमी प्राप्त करती हैं। तीसरा है, जल वाष्प को कम करने के लिए इनमें पत्तियां नहीं होती हैं। जल वाष्पन को कम करने के लिए इनमें पत्तियां नहीं होती हैं। चौथा नंबर है, जहाँ कहीं जल के स्रोत या नदी होती हैं, जहाँ कहीं जल के स्रोत या नदी होती हैं, वहाँ आसपास पेड़ पौधे, झाड़ियाँ वे घासें उगती हैं। वहाँ आसपास पेड़ पौधे, झाड़ियाँ वे
घासें उग आती हैं। ये वीरान जमीन पर बगीचे से दिखाई देते हैं, इस कारण इन्हें मरुधान कहते हैं। इस कारण इन्हें मरुधान कहते हैं। अब है तीसरा क्वेश्चन ग नंबर। मरुस्थलीय प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है? मरुस्थलीय प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है? तो आइए लिखते हैं तीसरे का आंसर। मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु बहुत विषम है। मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु बहुत विषम है। यहाँ पानी की कमी और तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है। यहाँ पानी की कमी और तापमान में बहुत अंतर पाया जाता है। तापमान कभी बहुत अधिक तो कभी बहुत कम होता है। इन सब कारणों से यहाँ जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। इन सब कारणों से यहाँ जनसंख्या बहुत कम है और बस्तियां बहुत दूर दूर बसी हैं। यहाँ पर रह रही आदिवासी जातियों में अरब की बरदू और कालाहारी की बुशमैन जातियां प्रमुख हैं। यहाँ पर रह रही आदिवासी जातियों में अरब की बरदू और कालाहारी की बुशमैन जातियां प्रमुख हैं। कालाहारी के बुशमैन पूरी तरह शिकार पर निर्भर होकर जीवन गुजारते हैं। कालाहारी के बुशमैन पूरी तरह शिकार पर निर्भर होकर जीवन गुजारते हैं, जबकि अरब के बरदू जानवरों के चारे व पानी की खोज में इधर उधर घूमा करते हैं। जबकि अरब के बरदू जानवरों के चारे व पानी की खोज में इधर उधर घूमते रहते हैं या घूमा करते हैं। यहाँ के लोग लंबी यात्रा में ऊंट या बकरी की खाल से बने थैले में पानी भरकर ले जाते हैं। यहाँ के लोग लंबी यात्रा में ऊंट या बकरी की खाल से बने थैले में पानी भरकर ले जाते हैं। इसमें पानी देर तक ठंडा रहता है। यह आंसर कंप्लीट हुआ। अब है चौथा नंबर घ। मरुस्थलीय प्रदेश में मानव जीवन को सामान्य बनाने हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? मरुस्थलीय प्रदेश में मानव जीवन को सामान्य बनाने हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं? इसका आंसर लिखेंगे। मरुस्थलीय प्रदेश में मानव जीवन को सामान्य बनाने के लिए
निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश में मानव जीवन को सामान्य बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पॉइंट डाल के लिखेंगे। 1 नंबर, नदियां या नहरें निकाल कर कई स्थानों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। नदियां या नहरें निकाल कर कई स्थानों में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवा सकते हैं, जिससे कृषि की जा सके, जिससे कृषि की जा सके। अब इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे। सड़कों और रेल मार्गों का विकास करके जनजीवन को सामान्य किया जा सकता है। सड़कों और रेल मार्गों का विकास करके जनजीवन को सामान्य किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, खनन और उद्योग धंधे लगाकर भी जनजीवन सामान्य बनाया जा सकता है। खनन और उद्योग धंधे लगाकर भी जनजीवन सामान्य बनाया जा सकता है। यह आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब है दूसरा नंबर, सही जोड़े मिलाइए। यहाँ पे मैच करना है। एक तरफ है सहारा, विक्टोरिया, एरिजोना, थार और अटाकामा, उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पे अटाकामा अलग है, उत्तरी अमेरिका अलग है, दोनों एक ही में मैच कर दिया है। तो सहारा का लिखेंगे, मैच करेंगे अफ्रीका पे। सहारा का मैच करेंगे अफ्रीका पे। फिर है विक्टोरिया, विक्टोरिया का करेंगे ऑस्ट्रेलिया पे। विक्टोरिया का करेंगे ऑस्ट्रेलिया पे मैच। उसके बाद एरिजोना जो है उत्तरी अमेरिका, एरिजोना उत्तरी अमेरिका। फिर है थार, थार जो है एशिया, एशिया पे मैच करेंगे थार। उसके बाद अटाकामा है दक्षिणी अमेरिका, अटाकामा है दक्षिणी अमेरिका। मैं एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। सहारा का अफ्रीका पे, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, एरिजोना उत्तरी अमेरिका, थार एशिया और अटाकामा दक्षिणी अमेरिका। नीचे है भौगोलिक कुशलताएं। मरुस्थलीय प्रदेश को विश्व खाका मानचित्र पर रंगिए। ऊंट का चित्र बनाएं और उसकी उपयोगिता लिखिए। नीचे है प्रोजेक्ट परियोजना कार्य, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क। अपने देश के मरुस्थल के बारे में जानकारी कीजिए। यह हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट दिन हम लोग 11 लेसन पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।